स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश होती है। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार यानी बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर या डीएचआर नीति किसने लॉन्च की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों, यानी वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा दोनों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है और दूसरा यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। ये दोनों ही हो जाएगा। डैश 1956 से राष्ट्रीय आय उपयोग व्यय बचत पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। डैश 1956 से राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में। ऑप्शन ए सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी 2021 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 28वां नंबर क्वेश्चन का। एक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। न्यूलैंड के अष्टयक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 34वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व थोरियम है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी जीवाणु और कवक। ऑप्शन डी सही जवाब है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी 1 और 3 दोनों ही सत्य है।
1 और 3 दोनों ही सत्य है, यानी यह दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी 1 और 3 दोनों ही सत्य है। तो मतलब ऑप्शन डी सही जवाब है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी अंशु मलिक ने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। रोगियों की यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी औषधियों और विषों का निराविषीकरण, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी विभक्त वलय। ऑप्शन सी सही जवाब है। बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी उच्च प्रतिरोध, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 51वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी उपास्थि के छल्ले। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी 2021 में। ऑप्शन डी सही जवाब है। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी 22 भाषाओं में। ऑप्शन ए सही जवाब है। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। में से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी केरल में। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी केरल में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी केरल में। ऑप्शन ए सही जवाब है। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी MoWCD ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डैश अभियान शुरू किया। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डैश अभियान शुरू किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ऑप्शन बी सही जवाब है। उस स्वदेशी रूप से
विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी अभ्यास। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने को अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 358, ये उनमें शामिल नहीं है। कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये भी सही है। यानी 1 और 3 दोनों ही सही है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी कि टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, और दूसरा फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जा सकता है। यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 82वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती ने। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2022 में अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश का स्थान ग्रहण किया। जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश का स्थान ग्रहण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी सही जवाब है। उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी दांडी यात्रा। ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होता है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी 0 डिग्री यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी विजेता। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।